नमस्ते सर। नमस्कार ओम जी। नमस्कार सर। थर्ड आई गुजरात में आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं सो डैप। सर डैप का क्या मतलब है, कैसे वो हुआ है, क्या उसमें होता है, उसके बारे में कुछ। और थर्ड आई के साथ में डैप कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट है। डैप इनिशियल्स हैं मेरे नाम के, डॉक्टर अवधेश पांडे, तो फॉर शॉर्ट डैप। इसके कई प्रोटोकॉल्स हैं और हम एक डैप इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज ऐसा एक कोर्स भी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए एक नाम पहले से सोच के रखा हुआ है। और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम डैप के नाम से चलाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत कैची नेम है और वो एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ भी है। और इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है थर्ड आई। थर्ड आई इसलिए क्लैरिटी ऑफ विजन थर्ड आई से ही आता है। और इस पे मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ रेडियो डायग्नोसिस में, थर्ड आई पे, पाइनियल ग्लैंड पे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम द थर्ड आई है जी। सर डैप में, थर्ड आई में अपना विजन क्या है, उसके बारे में कुछ आप दर्शकों को बताइए तो उनको। अपना विजन है कि हम जितने लोगों को स्वस्थ कर पाएँ, जितने लोग हमें छुएं वो स्वस्थ हो जाएं, ये अपना विजन है। और मिशन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ तक तो आपने सुना होगा, मोदी जी का सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें हम स्वस्थ भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत, ये मिशन है। सर डैप का एक्शन प्लान, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ बनाया हुआ है? एक्शन प्लान ये है कि हम जितने भी लोग हमारे पास आए, हम कोशिश करें साइंटिफिकली उनको डील करने का। जो भी वो कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं कहना है। हम उनका लाइफस्टाइल और लाइफ पैटर्न चेंज करके उनको क्योर की तरफ या प्रिवेंशन की तरफ ले जा सकते हैं। जिनको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो इस प्रोटोकॉल पे रहें तो उनको उम्र भर बीमारी नहीं होगी। जिन लोगों को बीमारी है, अगर वो ये फॉलो करते हैं, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे और क्योर के रास्ते चले जाएंगे जी। सर कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एम और गोल भी होते हैं, और आप बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हैं, तो अपना एम और गोल के बारे में भी कुछ बताइए। एम और गोल मैं बता चुका हूँ। एम और गोल वही विजन मिशन है, वो हम बात कर चुके हैं। सर ये डैप में कैसे कैसे अपन प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे बीमारियों में फ़ायदा करता है, कौन कौन सी बीमारी में फ़ायदा करता है? ये इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सभी बीमारियों में फ़ायदा करता है, इसलिए कि बीमारियां बेसिकली होती हैं ज़ुबान पे लगाम नहीं रहने से। ज़ुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन तीनों की ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ तन मन जब स्वस्थ रहेगा तो धन भी स्वस्थ रहेगा। और अगर ये तीनों स्वस्थ नहीं है तो ये निकलता रहेगा इन तीनों के माध्यम से। सर डैप प्रोटोकॉल जो है वो कैसे बना, आपके दिमाग में वो आइडिया कैसे आए, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके बारे में भी अवगत कराइए। जब ये पैंडेमिक आया था तो हम तो डायग्नोस्टिक्स में हैं, मैं तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। और जिन लोगों को न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं पता है उनको ये समझना चाहिए कि मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। सभी बीमारियों में इमेज पैदा करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं और फॉलो अप भी देते हैं। जैसे कोई बीमारी है तो 6 महीने बाद फिर से किया, देखा कि पहले से कितना फ़र्क पड़ा है। ये देखते देखते हमें ये लगा कि पेशेंट ठीक हो नहीं रहे हैं। साइंस हमें ठीक से बचपन से ही पता था। हमें लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो कहीं मिस हो रही है। पैंडेमिक के टाइम पे ये बात बिल्कुल उजागर हो गई। 15,000 पेशेंट्स तकरीबन हमने ठीक किए, और जितने पेशेंट्स हमारे पास पहुँचे, हमने कोई दवा नहीं यूज़ की, उनसे कोई चार्ज नहीं किया, और मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगा उनको बिल्कुल ठीक करने में। तब हमें लगा कि ये साइंस को
दुनिया को यूज़ भी करना चाहिए, इसलिए 2021 में हमने शुरू किया और अब तक हम कितने हज़ारों पेशेंट्स को हील भी कर चुके हैं और उनको क्योर की तरफ मोड़ भी चुके हैं। इसमें सर डेप में क्या होता है, कैसे लोग ठीक होते हैं, उसमें क्या करना होता है, क्या प्रोटोकॉल है उसके? इसमें आपको 75 साल हो गए ब्रिटिशर्स को गए हुए, हम अभी तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कैसे फंसे। ये भारतीय विधि से 2 जून भोजन पे आप अगर आ जाएंगे तो आप वैसे भी देखेंगे ज़्यादातर बीमारियां आपकी बस इतने से ही ठीक हो जाएगी। 2 जून भोजन, एक 9 से 10 के बीच में, एक 5 से 6 के बीच में, आप देखेंगे मैक्सिमम बीमारियां आपकी इसी से दूर हो जाएंगी। इसीलिए ये एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल बनाया गया ताकि मैक्सिमम क्रोनिक डिजीजेस ठीक हो जाए। उसमें सर और क्या करना होता है खाने के बारे में, और इसका इस टाइप का कोई प्रोटोकॉल हो? जिस खाने में किसी की आह लगी हो वो खाना नहीं खाना है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे शुरू से ही जो भी प्रोटोकॉल बना है हीलिंग का, इसमें कहीं भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं है। तो हर कुछ बिल्कुल वेजिटेरियन है और वीगन है। तो ये आप आज देखेंगे 2 बार खाने की स्थिति है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हज़ारों पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, इसलिए हम ये कर भी रहे हैं और ये बहुत अच्छा हो भी रहा है पेशेंट्स के लिए। इसमें सर कोई शेड्यूल भी रहता है क्या, खाने का, उठने का? शेड्यूल से तो ब्रह्मांड चलता है। आप सूरज के टाइम से नहीं चलते हैं, सूरज आपके टाइम से चलता है। तो आप देखेंगे जितने बजे सूरज को उगना है उतने बजे ही उगते हैं और बॉडी भी वैसे ही उठती है और शाम को जब सूरज ढल जाते हैं तो बॉडी सो जाती है। तो अगर वैसे ही रिदम में चला जाए, इसी को सर्कैडियन रिदम कहते हैं और सर्कैडियन रिदम पे 2017 का नोबेल प्राइज बेस्ड है। सर्कैडियन रिदम सेट हो गया तो पेशेंट की आधी बीमारी तो वैसे ही चली गई। तो ये सारा कुछ, ये प्रोटोकॉल जो बना है बड़ा सोच समझ के बना है, ये पूरा का पूरा आपका रिदम सेट कर देता है और सिर्फ खाने पीने का नहीं, आपके दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक कौन कौन से पहलुओं को कितना ठीक किया जाए ताकि आप स्वस्थ हो पाए, ये किया गया है। सर इसमें प्रोटोकॉल में क्या क्या करना है, कैसे करना, वो सब आपने बताया, बट क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा बता। इसमें ज़्यादातर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आप मन से बहुत क्लियर हो, अपने गोल की तरफ अग्रसर हो। आप अगर जो भी बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ठीक से करें। आपको अगर पैसे कमाने, आप बहुत पैसे कमाएं, लेकिन दूसरों को दुख दे के नहीं। अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखी जाएं, जीवन बहुत अच्छा चलता है। इसके साथ साथ भोजन अगर आपका सही हो तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जो मैंने पहले बात बोली वो मन की शांति के लिए था, जो दूसरी बात थी वो तन की शांति के लिए था। इसमें सर कोई ऐसे रोग वाले लोग भी हैं जो नहीं कर सकते इसको, ऐसा भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है अपना? वैसे जिन लोगों के दांत नहीं हैं, हमें चैलेंजेस उसमें आते हैं क्योंकि ज़्यादातर 50% फूड इसमें रॉ फूड है, जैसे स्प्राउट्स, सैलड्स, फ्रूट्स, और 50% कुक्ड फूड है। तो कुक्ड फूड के लिए तो ठीक है, लेकिन रॉ फूड के लिए जिनके दांत नहीं होते हैं उनको मुश्किल होती है। तो हमने दूसरे तरीके निकाले हैं उनके लिए। तरीकों के बारे में सर कुछ? उसका एक स्मूदी फॉर्मेट बनाए थे और धीरे धीरे उसको लेना है ताकि बॉडी को ये लगे कि ये धीरे धीरे, और सलाइवा से मिक्स करके लेना है, तो धीरे धीरे उसको चबा चबा के लेना है। जी सर आपने बताया इससे हर टाइप की बीमारी क्योर हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जिसमें वो बड़ी डोज लेते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको ये मुश्किल रहती है कि वो दवाई एकदम बंद करें तो उनको तकलीफें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वैसे दवाइयाँ जो भी आपकी चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, आप ये प्रोटोकॉल पे आने के बाद सुबह शाम अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक करें। ब्लड शुगर हाई से बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड शुगर लो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आप जब इस डाइट पे आएंगे और दवा खाते रहेंगे तो आप देखेंगे आपको कमज़ोरी लगेगी, क्योंकि ब्लड शुगर लो हो जाएगा। तो वो आप धीरे धीरे टेपर डाउन कर सकते हैं, जैसे बाकी पेशेंट्स करते हैं, ताकि आपकी दवा भी बंद हो जाए, आपकी बीमारी भी ठीक हो जाए, आप इस खाने पे आ भी जाएं और आप उम्र भर ऐसे ही चल सकते हैं और इसमें आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत फुलफिलिंग डाइट है ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे आए और दर्शकों को बहुत लाभकारी जानकारी दी भी, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और धन्यवाद। दोस्तों, डॉक्टर साहब से यदि कांटेक्ट करना हो और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, बात करना हो, तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमें कांटेक्ट करना है किसी को तो 9815099999 नंबर है, इस पे आप कॉल करिए। ये कॉल सेंटर का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके अपना डिटेल्स दीजिए, वो अपने आप कॉल सेंटर आपको कांटेक्ट करेगा। कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम 3 प्रोग्राम्स फ्री भी चलाते हैं गरीबों के लिए। एक आस्क डॉक्टर पांडे शो जो महीने में एक बार होता है, एक फ्री VOPD वर्चुअल OPD जो महीने में एक बार होता है, और एक जो हम 1 to 1 लोगों के प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को आह्वान करते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनको आह्वान करते हैं वो आए, अपने प्रॉब्लम्स बताएं और आस्क डॉक्टर पांडे शो से जुड़ें, ताकि हम उनके क्वेश्चंस ले सकें और उनको आंसर भेज सकें, ताकि वो अपनी बीमारी से निजात पाएं। अदरवाइज़ एक और जो गुजरात का लोकल नंबर है वो है 87109 और 59999। कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर मिलना है तो भी, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो हम एक डायबिटीज़ का कैंप रखने जा रहे हैं अहमदाबाद में, उसमें भी ये 3 दिन का कैंप है। 3 दिन में डायबिटीज़ रिवर्सल का कैंप। धन्यवाद।